सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रेन जैसी चेक पोस्ट से गुजर रही होती है तो तभी चेंचू चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ट्रेन खराब हो गई है। तो ये सुनकर एक सोल्जर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या ट्रेन खराब हो गई? हमें तो इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। फिर एक दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, क्या अब वो रुकने वाली नहीं है? आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि चेंचू ट्रेन के अंदर वापस आ गया होता है और इसे देखकर योन कह रही होती है, आखिर ये क्या बकवास था और तुमने अपनी शर्ट क्यों उतार दी? तो चेंचू कह रहा होता है, मैं उन्हें कंफ्यूज करना चाहता था। यहाँ के लोग प्रोबेबली नहीं जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करे और अब देखना इसका इफेक्ट दूसरे चेक पॉइंट के रिस्पॉन्स पर भी पड़ेगा। लेकिन तुमने अपनी वॉइस इतनी लाउड कैसे करी? मुझे लगा कि तुमने ट्रेन का या किसी और का धुआं निगल लिया है। फिर चेंचू कह रहा होता है, आखिर इसका मतलब क्या है? इसके बाद वो लोग जैसे थोड़ा आगे जाने के बाद एक टनल क्रॉस करते हैं तो तभी विंडो के बाहर ज़ॉम्बी देखते हुए योन कह रही होती है, लगता है कि तुम सही थे, हम अभी ऑलमोस्ट ब्रांच की लाइन पर हैं और उन्होंने यहाँ के ज़ॉम्बी से भी डील नहीं की है और अब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि फर्स्ट चेक पॉइंट में भी काफी मैस फैला होगा। खैर अब रुकने के लिए तैयार हो जाओ, सेकंड टनल से बाहर निकलते ही मैं स्पीड कम कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन रुक गई होती है और चेंचू यांग से कह रहा होता है, यांग हमारे जाने के 30 मिनट बाद तुम हॉर्न बजा देना। तो ये सुनकर यांग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे हॉर्न बजाना है? फिर चेंचू कह रहा होता है, हमें तुम्हारी जरूरत है कि तुम अपना ध्यान रखो और अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहो, तुम्हें बस हॉर्न बजाना है और ट्रेन शुरू करनी है। तो यांग कह रहा होता है, ये मुझ पर छोड़ दो और तुम दोनों सेफली वापस आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंचू और यांग चेक पोस्ट की तरफ चले जाते हैं। साथ ही यांग कह रही होती है, चेक पॉइंट इस प्लेस से ठीक आगे होना चाहिए। वैसे यांग क्या ये कर पाएगा? मैंने बस उसे ट्रेन चलाना सिखाया है। तो चेंचू कह रहा होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस किड की मेमोरी काफी अमेजिंग है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद चेंचू चेक पॉइंट देखते हुए कह रहा होता है, मैं यहाँ से चेक पॉइंट देख सकता हूँ। और चेंचू के इतना कहने के बाद वो दोनों ही ट्रीज के पीछे छुप जाते हैं। साथ ही चेंचू आगे कह रहा होता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा छोटा है और यहाँ पर काफी शांति भी है। तो योन कह रही होती है, वो लोग नहीं जानते होंगे कि हम यहाँ हैं क्योंकि हमने काफी जल्दी अपनी स्पीड स्लो कर दी थी, इसलिए उन्हें प्रोबेबली ट्रेन का वाइब्रेशन फील नहीं हुआ होगा। फिर चेंचू कह रहा होते, चलो हिल से स्टिक रहकर उनके थोड़ा और क्लोज चलते हैं। इसके बाद हम वहीं फॉरेस्ट में कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और इनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, तो फिर हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? फिर एक दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, उन्होंने कहा अगर वो विरोध करने की कोशिश करे तो हम उन्हें डायरेक्ट शूट कर सकते हैं, बस हमें उस इंजीनियर को जिंदा लाना है। तो वो पहला वाला सोल्जर कह रहा होता है, खैर इससे चीजें सिंपल हो जाती है। फिर ये सब सुनकर चेंचू मन ही मन कह रहा होता है, वो हमें मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। वैसे तो मैं उन्हें थोड़ी देर देखने के बाद सबड्यू करने वाला था, लेकिन अब इससे काम नहीं बनेगा। और इतना सोचने बाद चेंचू जैसे आगे की ओर जा रहा होता है तो तभी योन चेंचू का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। और ये देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, मुझे योन के बारे में ये बात काफी ज्यादा पसंद है, इस सिचुएशन में भी उसका ट्रू नेचर सामने आता है। वैसे मॉन्स्टर्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ह्यूमन को डेफिनेटली उसके साथ छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से उन सोल्जर्स को देखते हैं और इनमें से एक सोल्जर कह रहा होता है, आखिर वो फिर भी ये क्यों चाहते हैं कि हम उन्हें मार डालें? हम उन्हें लेबर्स की तरह भी तो यूज कर सकते हैं। तो दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, या हम उन्हें टॉयज की तरह अपने पास रख सकते हैं। तो उस सोल्जर के इतना कहते ही हम देखते हैं कि चेंचू दौड़ते हुए उस सोल्जर के पास जाता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है। साथ ही योन भी एक सोल्जर को पकड़ लेती है। तो ये सब देखकर पीछे वाला एक सोल्जर कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? फिर चेंचू गन की सेटिंग सेफ पर करके उस सोल्जर से कह रहा होता है, इडियट आज नहीं। तो ये देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, चेंचू और भी स्ट्रांग हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन एक सोल्जर से गन छीनते हुए चिल्लाकर कह रही होती है, ये मुझे दे दो। और इतना कहने के बाद योन उस सोल्जर को किक मारकर हिल से नीचे फेंक दे दी है। तो ये देखकर एक सोल्जर घबराते हुए कह रहा होता है, अरे बिच क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुमने उसे क्यों मार दिया? फिर योन कह रही होती, क्या तुमने क्या कहा? आखिर कौन किसे मार रहा है? तो वो सोल्जर घबराते हुए कह रहा होता है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। फिर इस सोल्जर कितना कहती योन गन से उस सोल्जर को काफी जोर से हिट कर दी है। तो ये देखकर दूसरा सोल्जर नाइफ निकाल कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बिच मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये सुनकर योन गन को उस सोल्जर के ऊपर फेंक दे दी है, जिस वजह से उस सोल्जर के हाथ से नाइफ नीचे गिर जाता है
और इसी का फायदा उठाकर यॉन उस सोल्जर को काफी जोरदार किक मार दी है। फिर गन से उस सोल्जर के स्टमक में काफी जोरदार हिट कर दी है और लास्ट में उस सोल्जर को किक मारकर हिल से नीचे गिरा दे दी है। और तभी चेंसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे यॉन रुक जाओ। साथ ही चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, उस लास्ट पर्सन की हमें जरूरत थी। फिर यॉन कह रही होती, क्या तुमने अभी कुछ कहा? और इसके साथ ये सब देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, ये तो एब्सोल्युटली मर्सिलेस है। उसने इमो से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक को भी नहीं छोड़ा। वैसे क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हें भी उड़ा देगी? तो ये पढ़कर चेंसू कह रहा होता है, अरे ब्रोस तुम चुप हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू मैग चेक करने के बाद यॉन से कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास फुल मैग है। यॉन, क्या पहले तुमने कभी गन चलाई है? तो यॉन कह रही होती, हाँ मैंने चलाई है। और यॉन के इतना कहने के बाद वो दोनों आगे की ओर जाने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद चेंसू जैसी हिल से नीचे देखता है तो उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। और उन सभी ज़ॉम्बीज को देखकर चेंसू कह रहा होता है, आखिर अब ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल इंसेक्ट की तरह लग रहे हैं। तो यॉन कह रही होती है, ज़ॉम्बी स्लोली ऊपर की ओर आ रहे हैं। फिर चेंसू कह रहा होता है, जितनी जल्दी हो सके हमें चेक पॉइंट क्रॉस करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू चेक पॉइंट देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 7 सोल्जर्स को देख पा रहा हूँ और अगर मैं अंदर वालों को भी इंक्लूड करूँ तो प्रोबेबली वो 10 या उससे ज्यादा ही होंगे। और इसके साथ एक व्यूअर ये सब देखते हुए कह रहा होता है, चेंसू क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे समझ गए हो? फिर ये पढ़कर चेंसू कह रहा होता है, मैं शायद ऐसा नहीं दिखता हूँ, लेकिन जब मैं आर्मी में था तो वहाँ मैं एक शार्प शूटर था। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन कह रही होती है, जैसे ही हम फायरिंग करना शुरू करेंगे तो वो ज़ॉम्बीज भी हम पर रश कर देंगे। फिर चेंसू कह रहा होता है, वैसे भी हम ट्रेन के मामले में पहले ही टाइम की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए यॉन तुम अपनी पोजीशन ले लो और मैं उनसे निपटने जा रहा हूँ। तो चेंसू कितना कहते यॉन अपनी पोजीशन ले लेती है और तभी हम देखते हैं कि एक बुलेट चेंसू के काफी क्लोज से जाती है। और ये देखकर एक व्यूअर कह रहा होता है, अरे वो ऑलरेडी शूटिंग कर रहे हैं, तुम्हें देख लिया गया है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू भी शूटिंग करने लगता है और इसके साथ चेंसू एक सोल्जर को हेडशॉट मार देता है। तो ये देखकर सारे सोल्जर्स एक साथ चेंसू के ऊपर शूट करने लगते हैं और चेंसू भी रॉक के पीछे कवर लेते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या उनके पास सर्विलेंस इक्विपमेंट या ऐसा ही कुछ है? और इतना सोचने के बाद चेंसू कह रहा होता है, आखिर ये फायर पावर क्या है? इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन शूटिंग करते हुए कह रही होती है, चेंसू आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से शूट बैक करो। फिर ये सुनने के बाद चेंसू शूटिंग करने के लिए जैसे ही बाहर आता है तो तभी उसके हाथ में एक बुलेट लग जाती है। तो ये देखकर यॉन काफी घबराते हुए कह रही होती है, अरे तुम हिट हो गए। फिर चेंसू कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे टच करके निकली है। और इसके साथ चेंसू व्यूअर से कह रहा होता है, ब्रोस क्या तुम चेक पॉइंट के अंदर देख सकते हो? तो एक व्यूअर कह रहा होता है, इडियट बिल्कुल नहीं, हम इसे सिर्फ थर्ड पर्सन में ही देख सकते हैं, जैसा कि हॉरर गेम में होता है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू वापस शूटिंग करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इन लोगों ने मेरी उम्मीद से पहले शूटिंग शुरू कर दी। इन लोगों की फायर पावर सच में काफी ज्यादा ग्रेट है। ये कमीने ऐसे फायरिंग कर रहे हैं जैसे कि कल है ही नहीं। तो चेंसू को शूटिंग करते हुए देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, मेरी आइस आके चेंसू का एम कहाँ चला गया? इसके बाद चेंसू को यॉन के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि यॉन को बुलेट लग गई होती है। साथ ही यॉन कह रही होती है, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, ये बस मुझे टच करके निकली है। फिर थोड़ी देर बाद चेंसू यॉन से कह रहा होता है, यॉन तुम कितने राउंड शूट कर चुकी हो? तो यॉन कह रही होती है, अराउंड 20। फिर ये सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, अब हमारे पास टोटल 30 राउंड से बचे हैं, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर फ्लैंक करते हुए उन दोनों की तरफ आ रहे होते हैं और ये देखकर एक व्यूअर कह रहा होता है, चेंसू वो फ्लैंकिंग कर रहे हैं। तो ये पढ़कर चेंसू घबराते हुए कह रहा होता है, यॉन हमें रिट्रीट करने की जरूरत है। तो यॉन कह रही होती है, आखिर कहाँ? फिर चेंसू कह रहा होता है, इसका पता हम बाद में लगा लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन उन सोल्जर्स पर शूट कर रही होती है और वो सोल्जर भी यॉन के ऊपर शूट कर रहे होते हैं। फिर चेंसू आगे आता है और उन सोल्जर्स पर शूट करते हुए कह रहा होता है, मैं कवर फायर करता हूँ, तुम पीछे की ओर जल्दी से जाओ। तो यॉन हाँ कहकर वहाँ से पीछे की ओर दौड़ते हुए जाने लगती है और इसके साथ वो सोल्जर्स एक ट्री के पीछे छुप गए होते हैं, लेकिन चेंसू फिर भी एक सोल्जर को हेडशॉट मार देता है। फिर यॉन के पीछे वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू के हाथ के काफी क्लोज से एक बुलेट जाती है और ये देखकर चेंसू घबराते हुए कह रहा होता है, ब्रोस मेरी हेल्प करो। तो एक व्यूअर कह रहा होता है, मुझे लगता है चेंसू की एक गुड बाय है। और इसी के साथ एक और व्यूअर कह रहा होता है, क्या किसी के पास कोई मिशन है? फिर एक और मिशन कह रहा होता है,
आखिर अब मैं इसे सेट क्यों करूंगा? मैं अपने जन ऐसे किसी पर्सन पर वेस्ट नहीं करूंगा जो जल्द ही मरने वाला है। तो ये सुनकर एक और व्यूअर कह रहा होता है, अरे ये इनफ नहीं है, अरे ये मैक्स्ड आउट कार्ड है, चलो कोई तो इसे कुछ भेजो। साथ ही एक और व्यूअर कह रहा होता है, बस उसे मरने दो, पहले सोशल बंद करो। फिर ये सब पढ़ने के बाद चेंसो मैन कह रहा होता है, ये सही है, मैं तो सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट के लिए हूँ और मैंने अभी तक उन्हें पूरी तरह से जीत नहीं लिया है। वो लोग तो बस गारंटी चाहते हैं कि मैं इससे बच सकता हूँ और मैं भी तो यही चाहता हूँ। तो इतना सोचने के बाद चेंसो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं यहाँ नहीं मरूंगा और योन बेहतर यही होगा कि तुम भी यहाँ मत मरो। तो ये सुनकर योन काफी हैरान होती हुई चेंसो की तरफ देख रही होती है। फिर चेंसो आगे कह रहा होता है, मैं यहाँ से नीचे की ओर जा रहा हूँ और ज़ॉम्बीज़ को उनकी तरफ ले आऊंगा, फिर बाद में हम दोबारा एक साथ हो जाएंगे। तो योन कह रही होती, क्या तुम वो क्लिफ वाले ज़ॉम्बीज़ के बारे में बात कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? फिर चेंसो कह रहा होता, नहीं, पर हम यहीं पर सिचुएशन बदल देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिफ पर पहुंचने के बाद चेंसो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे ज़ॉम्बीज़, हम यहाँ पर हैं। तो चेंसो को चिल्लाता हुआ देखकर योन घबराते हुए कह रही होती है, अरे इडियट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? फिर चेंसो और जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इडियट ज़ॉम्बीज़, क्या तुम मुझे देख रहे हो? अगर तुम देख रहे हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तो ये सुनकर योन घबराते हुए कह रही होती है, चेंसो रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? फिर योन कह रहा होता है, मैं ज़ॉम्बीज़ का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उन्हें चेक पॉइंट तक ले जा सकूँ, इसलिए योन तुम मुझसे डिस्टेंस बनाए रखना और साथ ही मुझे फॉलो करते रहना, वैसे मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। योन, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है? तो ये सुनकर योन घबराते हुए मन ही मन कह रही होती है, आखिर ऐसी सिचुएशन में तुम पर भरोसा कौन करेगा? इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसो दौड़ते हुए उन सोल्जर्स की तरफ जा रहा होता है। साथ ही चेंसो के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे होते हैं। तो ये सब देखकर एक सोल्जर घबराते हुए कह रहा होता है, क्या बकवास है, वो अपने साथ ज़ॉम्बीज़ लेकर आ रहा है। फिर सोल्जर के इतना कहते हम देखते हैं कि चेंसो काफी ऊंची जंप करते हुए उन सोल्जर्स को पार करके आगे निकल जाता है। तो चेंसो की ये जंप देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, क्या बकवास है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने तो अभी अभी एक सुपर जंप की है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सोल्जर चेंसो की ये जंप देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अभी अभी ये क्या हुआ? तो दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से उसके पीछे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक सोल्जर चेंसो के पीछे जाते हुए कह रहा होता है, क्या बकवास है, आखिर वो इतना तेज कैसे हो सकता है? तो दूसरा सोल्जर कह रहा होता है, वो चेक पॉइंट की ओर जा रहा होगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि चेंसो एक ट्री के ऊपर चढ़ गया होता है। इसके थोड़ी देर बाद हमें चेक पॉइंट का गेट दिखाई देता है और चेंसो वो गेट ओपन करने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम इडियट्स काम पर सो रहे हो। तो ये सुनकर एक सोल्जर बाहर आकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तो वही पर्सन है जो पहले आया था। और साथ ही एक दूसरा सोल्जर चेंसो को शूट करने लगता है। तो गन की आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज़ चेक पोस्ट के अंदर घुस जाते हैं और सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योन एक ज़ॉम्बी को अपनी गन से मारते हुए चिल्लाकर कह रही होती है, तुम लोग बाहर में जाओ। तो योन की इतना कहती हम देखते हैं कि एक दूसरा ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी चेंसो बीच में आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। साथ ही योन से कह रहा होता है, योन तुम जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, उन्होंने हमें ट्रैक कर लिया है, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। तो ये सुनकर योन हैरान होते हुए कह रही होती है, तो योन कह रही होती है, क्या तुम पूरे रास्ते मुझे उठाकर ले जाओगे? फिर योन चेंसो का हाथ पकड़कर उसे अपने शोल्डर में उठा लेता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम काफी ज्यादा टाइम ले रही हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और इतना कहने के बाद चेंसो योन को उठाकर वहां से काफी देर से भागने लगता है। साथ ही कह रहा होता है, योन क्या तुम ठीक हो, मुझे जवाब दो। तो योन का रिएक्शन देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, योन तो कम्प्लीटली आउट हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद चेंसो जैसे दोबारा पूछता है तो योन कह रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों क्रैंक के पास पहुँच गए होते हैं और योन कह रही होती है, वहाँ पर क्या तुम उस क्रैंक को देख रहे हो? हमें उसे ही घुमाना है। फिर चेंसो कह रहा होता है, ट्रेन जल्दी ही आ जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, तुम जल्दी से उसे घुमा दो, मैं ज़ॉम्बीज़ को देख लूंगा। तो योन क्रैंक के पास जाते हुए कह रही होती है,
हाँ ठीक है, मैं ये कर लूंगी। इसके बाद हम दोबारा से चींचू को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है आगे चेक पॉइंट के अंदर कितने लोग बचे होंगे। तो चींचू के इतना सोचने के बाद हम यॉन को देखते हैं और वो क्रैंक को पुश करते हुए कह रही होती है आखिर मेरे हाथ कांप क्यों रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चींचू एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद कह रहा होता है यॉन आखिर और कितना टाइम लगेगा। तो यॉन कह रही होती है हाँ मैंने ये कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि चींचू यॉन को दोबारा से उठा लेता है और ये देखकर यॉन मन ही मन कह रही होती है क्या फिर से। फिर हम देखते हैं कि चींचू चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे ये तो हॉर्न की आवाज है, क्या ट्रेन आ रही है। तो चींचू के इतना कह दी हम देखते हैं कि ट्रेन वहाँ आ गई होती है और ट्रेन को देखकर चींचू कह रहा होता है रुको कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये ट्रेन काफी ज्यादा तेज चल रही है। और इतना कहने के बाद चींचू जैसी ट्रेन की विंडो को देखता है तो उसे काफी सारा ब्लड दिखाई देता है, साथ ही यान भी अंदर बेहोश पड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यान ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए कह रही होती है चींचू जल्दी करो ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ आ रहे हैं। फिर ये सुनकर चींचू मन ही मन कह रहा होता है हमें किसी भी तरह आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि अगर हमने ट्रेन मिस कर दी तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। और इतना सोचने के बाद चींचू अपनी बचे हुए स्किल का टाइम देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरे पास काफी कम टाइम बचा है। तो इतना सोचने के बाद चींचू यॉन से कह रहा होता है यॉन मुझे टाइट से पकड़ लो, हम ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और इतना कहने के बाद चींचू ट्रेन के डायरेक्शन की तरफ दौड़ने लगता है। तो ये देखकर यॉन चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो। और इतना कहने के बाद यॉन ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए कह रही होती है तुम फिर से उन सभी का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और ट्रेन पकड़ना तो पहले ही काफी ज्यादा टफ हो गया है। फिर चींचू कह रहा होता है बस थोड़ा और। तो ये सब देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं इस रेट में तो तुम मिस कर दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी जैसी चींचू को पकड़ने वाला होता है तो तभी यॉन उस ज़ॉम्बी को मारकर दूर फेंक देती है। फिर हम दोबारा से चींचू को देखते हैं और वो कह रहा होता है बस थोड़ा और। तो चींचू को इतना कह दी हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल एबिलिटी 1000% हो जाती है और ये देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं उसने एक्चुअली 1000% हिट किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चींचू यॉन को ट्रेन की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है तुम्हें ट्रेन पकड़नी ही होगी भले ही तुम्हें पेन हो। फिर आगे हम देखते हैं कि यॉन ट्रेन में काफी जोर से टकरा जाती है लेकिन ट्रेन की रेलिंग पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चींचू और तेजी से दौड़ते हुए कह रहा होता है बस तुम थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़ कर रखो। और इतना कहने के बाद चींचू जंप करते हुए ट्रेन पर चढ़ जाता है और यॉन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। तो चींचू को ट्रेन के ऊपर देखकर यॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी काफी सारे व्यूअर्स चींचू को 1 जन डोनेट कर देते हैं। और ये देखने के बाद चींचू अंदर जाते हुए कह रहा होता है ब्रोस तुमसे मैंने कहा था कि आज मैं नहीं मरूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सडनली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डोर के शीशे में उन दोनों को काफी ब्लड दिखाई देता है। इसके बाद वो दोनों जैसी अंदर आते हैं तो उन्हें अंदर यांग बेहोश मिलता है, साथ ही वहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी होता है। फिर ये देखकर यॉन यान के पास जाते हुए कह रही होती है क्या वो मर गया है। तो चींचू यान को रोकते हुए कह रहा होता है तुम पहले ज़ॉम्बी की बॉडी को एक साइड पर रख दो। और इतना कहने के बाद चींचू गन से यांग को हिलाते हुए कह रहा होता है यांग क्या तुम ठीक हो। और साथ ही चींचू मन ही मन कह रहा होता है यांग पूरी तरह से ब्लड से लथपथ है इसलिए मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि उसे काटा गया है या नहीं। तो ये सब देखकर एक व्यूअर कह रहा होता है क्या तुम्हें इस सिचुएशन में उसका सर फाड़ देना नहीं चाहिए। और इसके साथ एक और व्यूअर कह रहा होता है आखिर तुम चींचू को यह क्या समझा रहे हो, देखो अब वो नाराज हो गया है, बस थोड़ी देर के लिए तुम चुप हो जाओ। फिर ये सब पढ़ने के बाद चींचू यांग को हिलाते हुए कह रहा होता है यांग क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो यॉन कह रही होती है क्या वो जवाब नहीं दे रहा है। फिर चींचू कह रहा होता है नहीं वो जवाब नहीं दे रहा है, शायद वो डर के मारे बेहोश हो गया होगा, वैसे वो मुड़ रहा है इसलिए शायद वो जल्दी जाग जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे निपट लूंगा। इसके बाद यांग कुछ आवाजें निकालने लगता है तो ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही चींचू कह रहा होता है यांग क्या ये तुम हो। इसके बाद यांग उठते हुए सडनली काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तो यांग को ऐसा देखकर चींचू मन ही मन कह रहा होता है काश हम एक साथ लॉन्ग जर्नी कर पाते। और इतना कहने के बाद चींचू जैसी यांग को मारने वाला होता है तो तभी यांग कह रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा हर्टिंग है। और ये सुनकर चींचू गन फेंक देता है और यांग के चीक्स पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या उस ज़ॉम्बी ने तुम्हें नहीं काटा। तो यान कह रहा होता नहीं मैंने उस ज़ॉम्बी को बाहर निकाल दिया लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिसल कर नीचे गिर गया और मेरे सर पर चोट लग गई। फिर ये सुनने के बाद चींचू यान को हक कर लेता है थैंक गॉड मुझे रियल में लगा था कि तुम मर चुके हो। तो ये सुनकर यांग मन ही मन कह रहा होता है
मुझे नहीं पता था कि चेंसू के अंदर ये साइड भी है। और इसके साथ एक व्यूअर कह रहा होता है क्या तुम्हें फिर भी ये मेक श्योर करने के लिए चेक नहीं करना चाहिए। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू यांग को चेक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं है। और इतना सोचने के बाद चेंसू यांग को दोबारा से हक कर लेता है। तुम्हें काटा नहीं गया है, अब जाकर मुझे काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। तो ये सब देखकर योन कह रही होती है खैर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया, मुझे तो सच में लगा था कि तुम मर चुके हो। फिर यांग सडनली कह रहा होता है एक सेकंड रुको, आखिर तुम दोनों ने ये कैसे किया। तो योन कह रही होती है काफी लॉन्ग स्टोरी है। और इतना कहने के बाद योन सडनली चिल्लाते हुए कह रही होती है 1 मिनट रुको, हाँ वो सही कह रहा है, आखिर चेंसू तुम सडनली इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, तुमने मुझे हवा में फेंक दिया था। तो ये सुनकर यांग भी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुमने उसे धोखा दिया। फिर चेंसू कह रहा होता है अरे ऐसा कुछ भी मत कहो जिसे गलत समझा जा सके। तो योन आगे कह रही होती है और यहाँ तक कि तुमने मुझे उठाकर ट्रेन भी पकड़ ली। फिर ये सब सुनने के बाद योन काफी हैरान होते हुए चेंसू की तरफ देख रहा होता है। तो यांग का ये रिएक्शन देखने के बाद चेंसू कह रहा होता है ओ प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम मेरी फीलिंग को हर्ट कर रहे हो और ये वो बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और इसके साथ यांग कह रहा होता है चेंसू तुम्हें लोगों को ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे कि वो कोई ऑब्जेक्ट्स हो। इसके बाद चेंसू कह रहा होता है मैंने बस सरवाइव के लिए ऐसा किया, साथ ही मैंने शायद किसी छुपी हुई पावर का यूज किया हो क्योंकि मैं मरने वाला था। तुम जानते ही हो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई मॉम अपने किड को बचाने के लिए सडनली एक कार को भी पिक कर सकती है। तो ये सुनकर योन काफी इम्प्रेस होते हुए कह रही होती है ये तो अमेजिंग है, मैंने ऐसी काफी स्टोरीज सुनी है लेकिन रियल में ऐसे ह्यूमन को पर्सनली देखना ये तो इनक्रेडिबल है। अब मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। इसके बाद ट्रेन रेडियो से हमें सुनाई देता है एक्सक्यूज मी प्लीज कोई रिस्पॉन्स दे, आखिर ट्रेन में कौन है। तो ये सुनकर योन कह रही होती है क्या ये 7.5 डिवीजन है, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। फिर ये सब देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि अभी उनका चेक पॉइंट से कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो एक दूसरा व्यूअर कह रहा होता है तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि तुमने उन्हें मिटा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू रेडियो कॉल पर कह रहा होता है हेलो मैं एक पैसेंजर हूँ। तो ये सुनकर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है क्या एक पैसेंजर, चलो अपनी आइडेंटिटी बताओ। फिर चेंसू कह रहा होता है मैं एक सिविलियन हूँ। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है क्या तुम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेक पॉइंट पर रुके। फिर ये सुनकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है क्या ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। और इतना सोचने के बाद चेंसू कह रहा होता है क्या तुम्हें चेक पॉइंट से मैसेज रिसीव नहीं हुआ, हमने ट्रेन को फिक्स किया और सेकंड चेक पॉइंट पर रुके थे लेकिन वहाँ पर हमारी कुछ अननोन असॉल्टर से फाइट हो गई जो ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। हम सोल्जर्स के साथ भागने में कामयाब रहे लेकिन वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे इसलिए मैं ही अकेला बच पाया हूँ। तो वहाँ से रिप्लाई आता है क्या तुम ही ओनली 1 पर्सन हो जो अभी तक जिंदा है। फिर चेंसू कह रहा होता है हाँ इंजीनियर ने ट्रेन शुरू की लेकिन वो खुद ही ट्रेन से उतर गई क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तो ये सुनकर योन कह रही होती अरे मुझे मत मारो। फिर योन कितना कहते ही चेंसू उसका मुंह बंद करते हुए रेडियो कॉल पर कह रहा होता है मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम 7.5 डिवीजन का पार्ट हो या कोई और हो। तो वहाँ से रिप्लाई आता है हाँ मैं 7.5 डिवीजन का पार्ट हूँ लेकिन क्या तुम रियल में अकेले जिंदा बचे हो। फिर ये सुनकर चेंसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है हेलो सिग्नल वीक हो रहे हैं, मैं तुम्हारी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है जरा 1 सेकंड रुको। फिर चेंसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि रेडियो बंद हो गया है, मैं तुम लोगों को डेंजन स्टेशन पर मिलता हूँ। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है अगर तुम डेंजन स्टेशन पर रुककर ब्रेक लगाते हो तो बाकी चीजों का ध्यान हम रख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि योन कह रही होती है तुम सच में झूठ बोलने में काफी ज्यादा माहिर हो। तो चेंसू कह रहा होता है तुम बस इसे दिखावा समझो, वैसे अब मुझे लग रहा है कि हम डेंजन स्टेशन तक ट्रेन से नहीं जा सकते हैं। योन क्या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम स्टेशन से पहले रुक सके। तो योन कह रही होती है एक ऐसी प्लेस जो सिटी से दूर नहीं है लेकिन खाली भी है, तो वह मेन स्ट्रीट के पास आर्बोरेटम हो सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों एक फॉरेस्ट में होते हैं। साथ ही चेंसू कह रहा होता है ये ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जैसे ही है,
वैसे यांग क्या तुम्हारा वो पाइप यूजफुल है? तो ये सुनकर व्यूवर्स कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि ये उसे वाकई पसंद है। यांग का कंपेनियन पाइप है। खैर मुझे उम्मीद है कि चेंसो को भी एक अच्छा वेपन मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा आगे जाने के बाद चेंसो मन ही मन कह रहा होता है ये प्लेस काफी स्ट्रेंजली क्वाइट है, नहीं तो नॉर्मली तुम्हें एटलीस्ट बर्ड की आवाजें तो सुनाई देती है। तो चेंसो इतना सोचने के बाद सडनली रुक जाता है और इन दोनों से कह रहा होता है क्या तुम लोगों को वो सुनाई दिया? तो योन कह रही होती है नहीं। तो फिर चेंसो वापस आगे की ओर चलते हुए कह रहा होता है ब्रोस क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो एक व्यूअर कह रहा होता है नहीं अभी तक बस हमने साउंड ही सुनी है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसो मन ही मन कह रहा होता है सिर्फ इसे सुन पाने की एबिलिटी मुझे पागल बना रही है। और इतना सोचने के बाद चेंसो आगे जाते हुए कह रहा होता है यौन ये ऑर्बिटम कितना बड़ा है? तो यौन कह रही होती है जब तक हम खो नहीं जाते हैं हम 20 मिनट में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। खैर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर काफी ज्यादा डार्कनेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ कह रहा होता है चेंसो मैं आगे चलूंगा क्योंकि मैंने सारे रास्ते पहले से याद कर लिए हैं। तो ये सुनकर चेंसो कह रहा होता है जैसे कि मुझे यांग से उम्मीद थी, चलो अब मैं ये तुम पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद यांग जैसी आगे जाता है तो तभी एक ट्री मॉन्स्टर यान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यान अपने पाइप से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और साथ ही तभी चेंसो भी यान को पीछे की ओर खींच लेता है। साथ ही काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ब्रोस क्या तुम सीरियस हो? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसके बाद हम वहाँ पर एक काफी बड़े ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखते हुए व्यूअर्स कह रहे होते हैं ये तो एक क्रूवल ट्री है। फिर ये पढ़कर चेंसो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या एक क्रूवल ट्री? तो ये पूरी प्लेस बेसिकली एक मॉन्स्टर आर्मी से भरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यौन उस ट्री को गन से मारते हुए कह रही होती है आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये सब देखकर चेंसो कह रहा होता है इसके अटैक काफी ज्यादा तेज है लेकिन इसकी मूवमेंट स्लो है, इसलिए हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। यांग अब तुम जल्दी से रास्ता दिखाओ। तो यांग कह रहा होता ठीक है सब लोग मुझे फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यांग को फॉलो करने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन लोगों के सामने एक और ट्री मॉन्स्टर आ जाता है और वो लोग उस मॉन्स्टर को देखकर दूसरी ओर भागने लगते हैं। साथ ही चेंसो मन ही मन कह रहा होता है इस रेट पर तो हम रास्ता खो देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्री चेंसो और यांग के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस ट्री का अटैक डॉज करते हुए दोनों ही अलग अलग साइड जंप कर देते हैं और इस वजह से यांग अकेला पड़ जाता है। फिर वो ट्री यांग के पीछे जाने लगता है। तो ये देखकर चेंसो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ, हम बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करते हैं और अब सीधा एंट्रेंस गेट पर ही तुमसे मिलेंगे। तो यांग कह रहा होता है लेकिन चेंसो मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? और यांग के इतना कहते ही वो ट्री यांग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर चेंसो कह रहा होता है तुम बस चले जाओ। तो यांग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है बेहतर होगा कि तुम लोग भी यहाँ से जिंदा निकलना। इसके बाद हम देखते हैं कि दो ट्रीज मॉन्स्टर ने चेंसो और यौन को घेर लिया होता है। साथ ही यौन गन से ट्री को मारते हुए कह रही होती है आखिर हम पर इस तरह से अटैक क्यों कर रहे हैं? तो ये सुनकर चेंसो मन ही मन कह रहा होता है हाँ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। और इतना सोचने के बाद चेंसो कह रहा होता है आखिर मेरा एग्रो स्किल अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? तो ये सुनकर एक व्यूअर कह रहा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हें टारगेट नहीं बना रहे हैं, उन चीजों के पास ना तो आंखें हैं ना ही कान है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसो ट्री को किक मारता है और ट्री को किक मारते ही चेंसो का एग्रो स्किल एक्टिवेट हो जाता है। तो ये देखकर चेंसो मन ही मन कह रहा होता है हाँ वो ठीक कह रहा है। और इतना सोचने के बाद चेंसो योन से कह रहा होता है योन ट्री को मारना बंद करो, वो हमें कांटेक्ट के थ्रू सेंस कर सकते हैं। तो ये सुनकर योन कह रही होती है तो उनसे फाइट करने में हमें एक्चुअली डिसएडवांटेज ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसो योन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है हमें अपोजिट डायरेक्शन की ओर वापस लौट जाना चाहिए और उनके चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। और इसके साथ चेंसो मन ही मन कह रहा होता है यांग मुझे उम्मीद है कि तुम सेफली बाहर निकल जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यान ग्रीन आर्बोरेटम पहुंच जाता है। साथ ही वहाँ का गेट देखते हुए कह रहा होता है ये तो एंट्रेंस है। और इतना सोचते हुए यांग एंट्रेंस से अंदर आ जाता है। फिर जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो ट्री मॉन्स्टर एंट्रेंस के बाहर ही रुका होता है। तो उस मॉन्स्टर को बाहर रुका हुआ देखकर यांग मन ही मन कह रहा होता है उन्होंने मुझे चेज करना बंद कर दिया है, क्या इसलिए कि यहाँ कोई गंदगी नहीं है? अरे यार मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ खो गया तो यह और भी डेंजरस हो जाएगा। चेंसो ने मुझसे कहा था कि हम एंट्रेंस पर मिलेंगे, लेकिन एंट्रेंस पर वो मॉन्स्टर खड़ा है। तो इतना सोचने के बाद यांग कन्वीनियंस स्टोर की ओर जाने लगता है। फिर वहाँ का डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है
हे यहाँ पर कोई नहीं है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग अंदर जाकर कुछ चीजें उठाता है। साथ ही मनी मन कह रहा होता है चिंचू बस तुम थोड़ा वेट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग बाहर आकर एक लकड़ी पर आग जलाता है। साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सब मरने वाले हो। और इतना कहने के बाद यांग एक ट्री पर आग लगा देता है और इसी के साथ दूसरे मॉन्स्टर पर भी आग लग जाती है। तो ये देखकर यांग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है आफ्टर ऑल तुम लोग इतने टफ वे नहीं हो, कमीने अब तुम जलकर मर जाओ। और इतना कहने के बाद चिंचू वो जलती हुई लकड़ी उन मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। फिर वो मॉन्स्टर और तेजी से जलने लगते हैं। साथ ही उनमें से एक मॉन्स्टर यांग की तरफ आने लगता है। तो ये देखकर यांग कह रहा होता है मेरे क्लोज मत आओ। इसके बाद वो मॉन्स्टर सडनली एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये देखकर यांग घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या वो एक्सप्लोड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर काफी तेजी से जलने लगते हैं। तो ये देखकर यांग घबरा कर वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है अरे मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन थोड़ा भागते ही वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और जैसे पीछे मुड़कर देख रहा होता है तो तभी कोई पर्सन पानी डालकर उन ट्रीज की आंख बुझा देता है। साथ ही कह रहा होता है वो लोग जल्द ही एक्सप्लोड हो जाएंगे इसलिए तुम केयरफुल रहो। अरे तुम बस वहाँ पर गिरे मत रहो, यहाँ मेरी ओर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर एक्सप्लोड हो जाता है और इसी बीच वो ओल्ड मैन यांग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कह रहा होता है जल्दी करो हमें यहाँ से भागना होगा। तो यांग कह रहा होता है रुको मेरे फ्रेंड्स भी हैं। फिर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है अरे अभी तुम उनके बारे में भूल जाओ, क्या तुमने वो मॉन्स्टर नहीं देखे जो हमारे पीछे आ रहे हैं, जल्दी इस तरफ चलो। तो ये सब देखकर यांग मन ही मन कह रहा होता है मैंने ये प्लेस मैप पर नहीं देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन एक सीक्रेट टनल ओपन करता है और यांग को उसके अंदर फेंक देता है। फिर खुद भी उसके अंदर आ जाता है। तो यांग आसपास की चीजें देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है सर आखिर हम कहाँ पर है, ये तो बिल्कुल एक रूम जैसा लग रहा है। फिर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तो यांग कह रहा होता है नहीं मुझे पेन हो रहा है। फिर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है ये उन घटिया चीजों से तो बेहतर ही है। और इतना कहने के बाद वो ओल्ड मैन यांग को बेड पर बैठा देता है। फिर कह रहा होता है ये वो प्लेस है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मैंने इस प्लेस को बनाना तब शुरू किया था जब ये वर्ल्ड बर्बाद होने वाली थी। बाय द वे बच्चे तुम कहाँ से हो, ये स्कूल यूनिफॉर्म है ना। तो ये सुनकर यांग घबराते हुए कह रहा होता है हाँ मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि अब इसका कोई खास मतलब रह नहीं गया है। और इतना कहने के बाद यांग सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे रुको मुझे चेंसो की जरूरत है। फिर ये सुनकर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है अरे बच्चे तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किसके साथ आए हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर के लिए उन पर से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब वो मॉन्स्टर इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं फिर जो भी उनके पकड़ में आता है वो उन्हें मार डालते हैं। तो यांग कह रहा होता है लेकिन मुझे उन्हें बचाना है, हम सभी ने मिलकर यहाँ तक का सफर तय किया है। फिर ये सुनकर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो तो मॉर्निंग तक का वेट करो, क्योंकि जैसे ही सन निकल आएगा तो वो चीजें ग्राउंड में अपनी रूट जमा लेंगी और मूव करना भी बंद कर देंगी। तो चिंचू कह रहा होता है आखिर मॉर्निंग कब होगी। फिर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारे फ्रेंड्स मॉर्निंग तक वेट कर सकते हैं, अभी बाहर जाना सुसाइड होगा, तुमने उनके साथ लाइफ और डेथ सिचुएशन फेस की है इसलिए उन पर बिलीव रखो। तो यांग कह रहा होता है ठीक है मैं अभी के लिए वेट करूंगा। फिर वो पर्सन कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, वैसे वो चीजें यहाँ नहीं आएंगी इसलिए तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। और इसी के साथ वो ओल्ड मैन यांग को कुछ खाने के लिए देते हुए कह रहा होता है तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए तुम इसे खा सकते हो। अरे तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, बस इसे खा लो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा नेक्स्ट मील तुम्हें कब मिलेगा। तो ये सुनने के बाद यांग उस चीज को खा लेता है। साथ ही कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और इतना कहने के बाद यांग उस चीज को काफी तेजी से खाने लगता है। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है इतनी कम एज में तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, लो थोड़ा पानी पी लो और आराम से खाते रहो। तो यांग कह रहा होता है हाँ हालांकि हमने पीछे वाले गेट से एंटर किया था। फिर ये सुनकर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है अच्छा पीछे वाला गेट तो तुम यहाँ ट्रेन से आए होगे। तो यांग कह रहा होता है हाँ ऐसे ही, और आपके बारे में क्या। फिर वो पर्सन कह रहा होता है आजकल यहाँ लोग सिर्फ इसी रीजन से आते हैं, वैसे तुम लोग कितने हो। तो यांग कह रहा होता है मुझे मिलाकर हम 3 लोग हैं। फिर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है अच्छा तो अभी 2 और बच्चे हैं, वैसे बच्चे तुम्हारे बैग में क्या है। तो यांग घबराते हुए कह रहा होता है इसमें तो बस फूड और कुछ स्टफ है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कुछ भी लेने की कोशिश नहीं करूंगा, वैसे मैं तो बस ये सोच रहा था कुछ फूड शेयर कर लूं, क्योंकि मेरे पास काफी सारा फूड है। तो यांग कह रहा होता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है,
आप मुझे यहाँ पर रिलैक्स करने दे रहे हैं, यही मेरे लिए इनफ है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना हेजिटेशन के मुझे बता सकते हो और अब तुम जाकर उस बेड में सो सकते हो। तो यांग कह रहा होता है नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं सो सकता हूँ। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अरे ये ठीक है, मैंने इसे पहले से तैयार रखा है, अगर कभी मेरे पास गेस्ट आए तो इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग बेड में लेटकर मन ही मन कह रहा होता है मुझे इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। वैसे वो ओल्ड मैन अपनी एज से काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो सच में काफी ज्यादा शांत और काफी अच्छा है। वैसे क्या लाइफ के एक्सपीरियंस से उसका यही मतलब है। उसने तो मेरे साथ अपना फूड भी शेयर किया और मैं खाली में उसे सस्पिशियस समझ रहा था। वैसे चेंसू प्रोबेबली उन चीजों से भागने में बिजी होगा, इसलिए वो कुछ खाने के लिए भी रुक नहीं सकता है। खैर अभी उस पर्सन ने मुझे जो चीज खिलाई थी वो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस थी। तो इतना सोचने के बाद यांग इमेजिन कर रहा होता है चेंसू और यांग फूड के लिए फॉरेस्ट में भटक रहे होंगे और इतना इमेजिन करने के बाद यांग फूड की तरफ देखता है। फिर मनी मन कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ और इतना सोचने के बाद यांग मुंह फेर कर सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग उस फूड कैन के पास आ जाता है और उसे उठाते हुए मनी मन कह रहा होता है नहीं मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ जिसने मुझे बचाया है, इसलिए अब मैं इसे वापस रखकर सो जाऊंगा। तो इतना सोचने के बाद यांग वापस जाकर सो जाता है और साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी जागा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेस्ट में चेंसू को देखते हैं, साथ ही वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ये इतने सारे क्यों है। और इतना कहने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है ये क्रूअल्टी कांटेक्ट को सेंस करके जाग जाते हैं। फिर दूसरा भी जाग जाता है जिससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो यांग कह रही होती है चेंसू मुझे माफ करना, मैं गिर गई थी और मुझसे गन खो गई है। फिर चेंसू कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम इंजर्ड हो गई हो। तो यांग कह रही होती अरे ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। फिर चेंसू कह रहा होता है इतनी देर तक इधर उधर भागने की वजह से हम रास्ता खो गए हैं। तो ये सुनकर व्यूवर्स कह रहे होते हैं मुझे पूरा बिलीव है कि वो यहाँ फंस गए हैं। तो एक दूसरा व्यूवर कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस प्लेस के बारे में बैड फीलिंग हो रही है, चेंसू जरा देखो क्या तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ और मिल सकता है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू मन ही मन कह रहा होता है इस टाइम पर एक्स मिलने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे आखिर वो क्रूअल ट्री डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। अरे ट्री के ऊपर तो ये वही सेम बियर है। इसके बाद हम उस बियर को देखते हैं जो काफी देर से अपना हाथ हिला रहा होता है और ये देखकर चेंसू काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे वो तो फॉलो करने के लिए कह रहा है। और इतना सोचने के बाद चेंसू यान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर लेकर जा रहा होता है। तो ये देखकर यान कह रही होती है चेंसू आखिर तुम्हें सडनली क्या हो गया है। फिर चेंसू कह रहा होता है हमें इस तरफ जाना है। तो ये सुनकर यौन हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है क्या उसे रास्ता याद है, ये तो बिल्कुल चेक पॉइंट पर वापस आने जैसा है, जब जरूरत होती है तो वो सामने आता है। इसके बाद हम देखते कि चेंसू इस बियर को फॉलो करते हुए कह रहा होता है अरे वो तो नीचे कूद गया। तो ये सुनकर यौन काफी हैरान होते हुए कह रही होती है क्या वो नीचे कूद गया। फिर चेंसू इस बियर को देखकर काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरे पास टोटल 37 जेन है, इसलिए जो भी मुझे मिलेगा मैं उसे ओपन कर सकता हूँ। बियर अब जल्दी से मुझे चेस्ट के पास लेकर जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू सडनली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस चेस्ट को देखते हुए कह रहा होता है ब्रूस आखिर ये क्या बकवास है। ब्रूस क्या तुम सीरियस हो, इसे ओपन करने के लिए 72 जेन। और इसी के साथ व्यूवर्स कह रहे होते हैं वो 72 जेन। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू चिल्लाते हुए कह रहा होता है अब तक सब कुछ 1 जेन और 5 जेन थे, आखिर सडनली इतनी कॉस्ट इंक्रीज कैसे हो गई। तो ये सुनकर व्यूवर्स कह रहे होते हैं प्राइस इस बात पर डिपेंड करता है कि चेस्ट के अंदर क्या है। फिर ये पढ़ने के बाद चेंसू और जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम आखिर ये क्या बकवास है। तो चेंसू कैसा देखकर यौन काफी हैरान होते हुए कह रही होती है चेंसू आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। फिर चेंसू कह रहा होता है यौन ये सप्लाई चेस्ट मुझे चाहिए। तो यौन कह रही होती आखिर तुम कैसे बकवास कर रहे हो। और इतना कहने के बाद यौन मन ही मन कह रही होती है डैम मुझे लगता है कि वो अपना दिमाग खो चुका है। तो इतना सोचने के बाद यौन चेंसू का फेस पकड़कर कह रही होती है चेंसू अपने आप को कंट्रोल करो। और इतना कहने के बाद यौन चेंसू को अपने साथ खींच कर वहाँ से ले जाते हुए कह रही होती है मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। तो चेंसू मन ही मन कह रहा होता है सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे यार क्या अब मुझे एग्रो का यूज करके एक चांस की उम्मीद करनी चाहिए। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर वो मुझे एक बार भी मारने में कामयाब हो गए तो गेम ओवर हो जाएगा।
चेंचू जरा अच्छे से सोचो, वो ट्री मॉन्स्टर है, इसलिए अगर मुझे उनसे सेफली डील करनी है तो मुझे फायर की जरूरत होगी। तो चेंचू इतना सोचते ही उनके आसपास से काफी सारा पानी आने लगता है और ये पानी उन ट्री मॉन्स्टर को पूरी तरह से भिगा देता है, जिस वजह से वो ट्री मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाते हैं। और ये देखकर यॉन काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, अरे वो तो रुक गए हैं। इसके बाद हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो उन दोनों को देखकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम दोनों यहाँ आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद यॉन चेंचू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उस पर्सन की ओर जाने लगती है। साथ ही चेंचू मन ही मन कह रहा होता है, क्या ऐसी प्लेस पर कोई पर्सन है? खैर जो भी हो, हमें उसके साथ जाना होगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चेंचू के इतना सोचने के बाद हम उस पर्सन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें एक शेल्टर में ले जाता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यांग को देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे सडनली डीजी फील हो रहा है, साथ ही मुझे मेरी बॉडी भी काफी हैवी फील हो रही है। तो यांग को देखते हुए वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफी स्ट्रगल कर रहे हो, सनराइज होने में अभी भी काफी ज्यादा टाइम है। फिर ये सुनकर यांग कह रहा होता है, सर मैं अपनी बॉडी को काफी स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ, साथ ही मुझे सडनली काफी ज्यादा टायर्ड फील हो रहा है। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन ईविल से स्माइल देते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम कैसी वियर्ड बात कर रहे हो, टायर्ड होना स्ट्रेंज कैसे हो सकता है? अरे बच्चे तुम बस सो जाओ और किसी बारे में चिंता मत करो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। फिर यॉन कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है? तो वो ओल्ड मैन अपने बेड से उठते हुए कह रहा होता है, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम इसके इफेक्ट से अभी तक फाइट कर रहे हो। खैर ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम अभी यंग हो, हाँ पर ये भी है कि तुम ज्यादा देर तक स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, तुम बस मॉर्निंग तक सो जाओ और तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर ये सुनकर यंग घबराते हुए कह रहा होता है, खत्म हो जाएगा से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो पर्सन कह रहा होता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है कि सुबह तक तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और तुम टायर्ड फील भी नहीं करोगे। फिर यांग कह रहा होता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? फिर वो पर्सन कह रहा होता है, मैंने तो बस तुम्हें बचाया है और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यांग कह रहा होता है, अगर ये सच होता तो मैं ऐसा फील नहीं करता। फिर वो पर्सन फूड कैन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, अच्छा वो ऐसा तो इसलिए है क्योंकि तुमने मेरे कैन को टच किया था, तुम देख सकते हो कि उसके ऊपर कुछ कोडेट किया गया है। तो ये सुनकर यांग कह रहा होता है, अब मुझे पता चल रहा है कि वो इतना स्लिपरी फील क्यों हो रहा था, आखिर उसमें तुमने क्या लगाया है? फिर वो पर्सन कह रहा होता है, ये पॉइजन है और ये पॉइजन उस मॉन्स्टर की लीफ से बनता है, वैसे तुम फिक्र मत करो, बेसिकली इसका इफेक्ट स्लीपिंग पिल जैसा ही होता है और ये तुम्हारी स्किन में काफी इजीली ऑब्जर्व हो जाती है। और इसी के साथ वो पर्सन यांग को पकड़ते हुए कह रहा होता है, बस तुम रिलैक्स करो, इस रेट पर तुम खुद को चोट पहुंचा दोगे। तो यांग कह रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर वो पर्सन यांग को बेड में लेटा कर ब्लैंकेट उड़ाते हुए कह रहा होता है, तुम्हें ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़नी चाहिए, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। चलो अब मैं डायरेक्ट तुमसे मॉर्निंग में बात करता हूँ। तो ये सुनकर यांग मन ही मन कह रहा होता है, मुझे दूसरों को वार्न करना होगा कि यहाँ डेंजर है, और इतना सोचते हुए यांग सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेंसू को देखते हैं। साथ ही वो कह रहा होता है, आखिर ये बंकर क्या है? तो वो पर्सन चेंसू से कह रहा होता है, तुम भी जल्दी से अंदर की ओर चले जाओ। और इतना कहने के बाद वो चेंसू को पुश करते हुए बंकर के अंदर भेजने लगता है। तो ये देखकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? और इतना सोचने के बाद चेंसू उस पर्सन से कह रहा होता है, नहीं नहीं, तुमने हमें बचाया है, इसलिए तुम्हें पहले जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन डोर क्लोज कर देता है और इसके साथ सभी लोग बंकर के अंदर आ जाते हैं। साथ ही वो पर्सन कह रहा होता है, हमने ये कर दिखाया, सच में ये काफी ज्यादा क्लोज था। फिर चेंसू इधर उधर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ तो काफी सारी बुक्स है। इसके बाद हम दोबारा उस पर्सन को देखते हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, अब जब हमारे पास थोड़ा टाइम है तो क्यों ना हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम गी सियोंग यू है। तो यॉन भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है, यू हमें बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, मेरा नाम यान जंग है। और इतना कहने के बाद यांग जैसी यू से हाथ मिलाने वाली होती है तो तभी चेंसू यांग से हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम चेंसू गो है। तो यू हंसते हुए कह रहा होता है, हेलो चेंसू, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं। साथ ही यॉन यू से कह रही होती है, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तो यू कह रहा होता है, हाँ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ।
और तुम लोग भी यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। फिर यॉन चेंसू से कह रही होती है, चेंसू मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो यू ड्रॉर से एक वाटर बॉटल निकालते हुए कह रहा होता है, रुको तुम इनमें से एक ले सकते हो। तो चेंसू यॉन को अपनी वाटर बॉटल देते हुए कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, हमें बचाने के लिए हम तुम्हारे लिए पहले से ही ग्रेटफुल है, इसलिए हम तुम पर और बर्डन नहीं डालेंगे। साथ ही यॉन भी कह रही होती है, सच है, हमें बचाने के लिए हम तुम्हारे लिए काफी ग्रेटफुल है। फिर यू कह रहा होता है, खैर अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मेरे पास खाने के लिए काफी ज्यादा फूड है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन चेंसू के कान में धीमी आवाज में कह रही होती है, हे क्या तुम्हें भी कुछ गड़बड़ लगती है? तो चेंसू कह रहा होता है, मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। और इतना कहने के बाद चेंसू यू से कह रहा होता है, हम यहाँ से मॉर्निंग में चले जाएंगे। तो यू कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। सनराइज होने के बाद वो चीजें इधर उधर घूमना बंद कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन चेंसू से कह रही होती है, हे चेंसू क्या मैं बेड ले सकती हूँ? और इतना कहने के बाद यॉन बेड में घुसते हुए कह रही होती है, इसके लिए थैंक यू। तो ये देखकर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, यॉन तुम काफी अच्छा कर रही हो, तुम बस ऐसा एक्ट करते रहो जैसे तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा हो। वैसे मुझे लग रहा है कि चीजें जल्दी ही काफी अनोइंग होने वाली है। और इतना सोचते हुए चेंसू सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चेंसू जैसी अपनी आईज ओपन कर रहा होता है तो वो अपने सामने यॉन को देखता है और इसके साथ व्यूअर्स कह रहे होते हैं, क्या वो चेंसू की खोपड़ी तोड़ने वाला है? अरे चेंसू अपनी आंखें खोलो। तो ये सब पढ़ने के बाद चेंसू यू से कह रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? फिर यू घबराते हुए कह रहा होता है, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें ब्लैंकेट से कवर कर रहा था। और इसके साथ व्यूअर्स कह रहे होते हैं, उसका सस्पिशियस बिहेवियर सिर्फ तुम्हें ब्लैंकेट देना था। तो ये पढ़ने के बाद चेंसू कह रहा होता है, ये कभी ने बस मुझे ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चेंसू को ब्लैंकेट और पिलो देते हुए कह रहा होता है, यहाँ पर फ्लोर काफी ज्यादा हार्ड है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक मैट भी बिछा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू मैट के ऊपर सो गया होता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं काफी ज्यादा टायर्ड हो गया हूँ और मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि मैं लास्ट टाइम बेड पर कब लेटा था। वैसे मुझे यहाँ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यूअर्स कह रहे होते हैं, चेंसू तुम सो मत जाना। तो ये पढ़कर चेंसू कह रहा होता है, ब्रो मैं नहीं सोऊंगा। और इतना सोचने के बाद चेंसू यॉन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो स्लीप को एंजॉय कर रही है। वैसे मुझे भी काफी ज्यादा नींद आ रही है और मैं सच में सोना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जागे रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि मेरे स्टैट्स मेरे स्किल की वजह से इतने ज्यादा हायर है, इसलिए ज्यादातर लोगों को प्रॉबेबली मेरे साथ बने रहना काफी हार्ड लगेगा। और इतना सोचने के बाद चेंसू अपने आप को पिंच करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, नहीं मुझे जागते रहना होगा। अरे चेंसू बस तुम जागते रहो। इसके बाद हम देखते कि चेंसू मैट से उठते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो कभी ना सो गया। और इतना सोचने के बाद चेंसू वॉशरूम के अंदर झांकते हुए कह रहा होता है, ब्रोस आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तो ये देखकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, तुम रियली काफी कॉशियस हो। फिर चेंसू मन ही मन कह रहा होता है, ये प्लेस सच में काफी अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। और हाँ वैसे ये ठीक भी है, अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो शायद ही इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाता। वैसे वो ये सारी बातें काफी अच्छी तरह से जानता है कि वो क्रूअल ट्री कैसा बिहेव करते हैं, और फिर भी उसने आधी रात को अपने बंकर की सेफ्टी को इस तरह छोड़ने का डिसाइड किया, इसलिए मुझे वो काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। खैर जो भी हो, मुझे इस पर्सन के बारे में और जानने की जरूरत है। वैसे यहाँ पर कोई सीसीटीवी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना सोचने के बाद चेंसू फूड कैन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, उसके बाद सच में काफी ज्यादा फूड है। और इतना सोचने के बाद चेंसू जैसे ही उस फूड कैन को पकड़ता है तो वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, ब्रोस क्या तुम ये देख सकते हो, कैप और कैन पर लगे हुए लोगो डिफरेंट है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अंदर की चीजों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद इस कैन को दोबारा सील कर दिया गया हो। तो ये सुनकर व्यूअर्स कह रहे होते हैं, ये काफी स्कैरी है, तुम शायद ठीक कह रहे हो, अब तुम उसके जागने से पहले उसकी पिटाई कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू यू के पास आ जाता है और यू के ऊपर चढ़ते हुए पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये सब देखकर यू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या हो गया है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो चेंसू कह रहा होता है, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, अगर तुम सच में सो रहे होते तो मेरे हाथ रखने से पहले नहीं चिल्लाते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब सुनकर योन भी जाग जाती है
साथ ही कह रही होती मैं तो सो गई थी। फिर यॉन की आवाज सुनकर चेंसू उससे कह रहा होता है जल्दी से ब्लैंकेट ले आओ, हमें इसे बांधना है। तो यॉन ब्लैंकेट लाते हुए कह रही होती है मुझे भी लग रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद हम देखते कि चेंसू यू को ब्लैंकेट से बांधते हुए यॉन से कह रहा होता है यॉन आखिर तुम इतना श्योर साउंड क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि मुझे पता है कि तुम सो गई थी? तो यॉन कह रही होती है मैं इसलिए सो गई क्योंकि मुझे ये जानकर सेफ फील हुआ कि तुम जाग रहे हो। फिर चेंसू कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। और इसी के साथ एक व्यूअर कह रहा होता है तुम उसे स्टेयर से बांध दो ताकि वो कहीं जा ना सके। फिर ये पढ़कर चेंसू कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये कोई बैड आइडिया नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंसू ने यू को स्टेयर से बांध दिया होता है। साथ ही यू चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुमने क्या सोचकर मुझे बांध दिया है? फिर चेंसू मैट में सोते हुए कह रहा होता है आज रात के लिए तुम ऐसे ही रहो, हमारे जाने के बाद तुम दोबारा अपने कॉम्फी बेड को एंजॉय कर सकते हो। सो अब गुड नाइट। और इतना कहने के बाद चेंसू सो जाता है। फिर यू यॉन से कह रहा होता है हे यॉन प्लीज मुझे खोल दो, ये सच में काफी ज्यादा रिडिकुलस है। तो यॉन कह रही होती सॉरी आज रात के लिए तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। फिर यू कह रहा होता है यार क्या बकवास है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यॉन काफी हैरान होते हुए जाग जाती है और चेंसू को भी जगाते हुए कह रही होती है चेंसू जाग जाओ, क्या तुम्हें वो नॉइस सुनाई दी? और इतना कहने के बाद यॉन चेंसू की जैकेट से एक वॉच निकालती है और उसे देखते हुए कह रही होती है अरे सोने से पहले शायद उसने अलार्म सेट कर दिया होगा। तो यॉन को देखकर यू कह रहा होता है अब जब तुम जाग गई हो तो क्या प्लीज तुम मुझे खोल सकती हो? मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सो नहीं पाया हूँ। अरे तुम ही सोचो अपने सीवियर के साथ ऐसा बिहेव करना क्या ठीक है? फिर यॉन कह रही होती हाँ ये सच है, हम दोनों ने ही काफी अच्छी नींद ली है। इसके बाद यॉन सडनली चेंसू को जगाते हुए कह रही होती है चेंसू उठ जाओ, मुझे लगता है कि अब हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन चेंसू कोई भी जवाब नहीं देता है और चेंसू को ऐसा देख कर यॉन कह रही होती है अरे ये तो पूरी तरह से बेहोश हो गया है। हे चेंसू उठ जाओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? और चेंसू से इतना कहने के बाद यॉन यू से कह रही होती है हे आखिर तुमने उसके साथ क्या किया? तो यू कह रहा होता है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ बांधा था, क्या तुम भूल गए हो? फिर यॉन यू पर चिल्लाते हुए कह रही होती है तुमने जरूर कुछ देखा होगा। चेंसू मेरी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यू कह रहा होता है आखिर ये कौन जानता है कि उसे क्या हुआ? वैसे ये हो सकता है कि शायद वो गहरी नींद में सो रहा हो। फिर यॉन कह रही होती है क्या तुमने कुछ किया है? तो यू कह रहा होता है ओ माय गॉड तुम लोगों में कुछ तो खास जरूर है, तुम बिना सोचे मुझ पर नाराज हो जाते हो ये कहते हुए कि तुमने क्या किया है। खैर चलो मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ कि वो बस सो रहा है। फिर ये सुनकर यॉन चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। तो यू हंसते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम्हें जवाब चाहिए, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या तुम उन कैंस को देख रही हो? उस बेवकूफ ने उनमें से एक को पकड़ लिया था। खैर प्रोबेबली उसे ये पता नहीं चला क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन मैंने उन कैंस पर पॉइजन लगा रखा है। ये एक ट्रैप था जो मैंने तुम लोगों के लिए सेट किया था। फिर यॉन कह रही होती अब तुम जल्दी से एंटीडोट मुझे हैंड ओवर कर दो, ये जल्दी से मुझे दे दो, इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूं। तो यू कह रहा होता है एंटीडोट आखिर वो क्या है? इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना, वैसे शायद मुझे याद आ सकता है अगर तुम मुझे खोल दो। फिर यू के इतना कहती यॉन उसे काफी जोरदार किक मार दे दी है। तो मार खाने के बाद यू हंसते हुए कह रहा होता है मैंने जितना सोचा था तुम इससे काफी ज्यादा वायलेंट हो। फिर यॉन यू का कॉलर पकड़कर कह रही होती है हाँ मैं काफी ज्यादा वायलेंट हूँ और अगर तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हें खोलने का रीजन नहीं है। हाँ वैसे अगर तुम चाहो तो तुम इस लैडर से बंधे रहकर मर सकते हो। तो यू कह रहा होता है लेकिन बात यह है तुम्हें सच में मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यू सडनली जलने लगता है और ये देखकर यॉन घबराते हुए पीछे की ओर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू जलते हुए कह रहा होता है सच बताओ तुम सरप्राइज हो गई ना, एटलीस्ट तुम्हें मेरी तलाशी ले लेनी चाहिए थी। मैं यूजुअली अपने ग्लव्स में लाइटर रखता हूँ और साथ ही मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं फ्लेमेबल क्लोथ्स वेयर करूँ। फिर ये सब देखकर यॉन काफी हैरान होते हुए कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है? तो यू कह रहा होता है मैं तो बस आग जला रहा हूँ और यहाँ पर बाकी सब भी ऐसे ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन कफ करते हुए ब्लैंकेट से आग बुझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ब्लैंकेट भी आग में जलने लगती है।
तो ये देखने के बाद यॉन जल्दी से वॉशरूम में जाती है और यू के ऊपर पानी डालने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू को जिस ब्लैंकेट से बांधा होता है वो जलकर कमजोर हो गया होता है और इसका फायदा उठाते हुए यू जल्दी से अपने हाथ फ्री करके यॉन का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही हंसते हुए कह रहा होता है, देखो अब मैं फ्री हो गया, चलो अब तुम्हारी बारी, तुम फ्री होने का ट्राई करो। तो यॉन जल्दी से यू के मेन पॉइंट पर किक मारते हुए कह रही होती है, अरे मुझसे तुम दूर हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही फ्लोर पर गिरकर कफ कर रहे होते हैं। साथ ही यॉन मन ही मन कह रही होती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और इतना सोचने के बाद यॉन कह रही होती है, आखिर वो कहाँ गया। तो यू सडनली मास्क पहनने के बाद यॉन के सामने आकर कह रहा होता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। और इतना कहने के बाद यू यॉन को पकड़ लेता है। तो यॉन खुद को बचाने के लिए कैन पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कैन नीचे गिर जाता है। और ये देखकर यू कह रहा होता है, अरे तुम फूड के साथ खेलना बंद करो। खैर मुझे लग रहा है कि मुझे तुम दोनों से थैंक यू कहना चाहिए, हमें कुछ फ्रेश फर्टिलाइजर की जरूरत है। तो यॉन कह रही होती है, क्या फर्टिलाइजर। फिर यू कह रहा होता है, हाँ मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुमने हमारे प्रीशियस ट्री को हर्ट किया है। अगर तुम मुझे जलने देती तो मेरा यूज फर्टिलाइजर के रूप में किया जा सकता था। एक ओल्ड मैन डेफिनेटली ऐसे ही करता है। तो ये सुनकर यॉन मन ही मन कह रही होती है, डैम अगर वो पागल नहीं होता तो मुझे उससे निपटने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और इतना सोचने के बाद यॉन जोर से चेंजू का नाम चिल्ला दी है। फिर ये सुनकर यू कह रहा होता है, क्या तुम पॉइजन के बारे में और जानना चाहती हो। ये बिल्कुल स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करती है, लेकिन ये ज्यादातर टीन्स को आधे दिन तक बेहोश रख सकती है, तो इसलिए तुम्हें भी सो जाना चाहिए। हालांकि ये हो सकता है कि शायद पॉइजन के असर से पहले ही तुम मर चुके होगे। तो ये सुनकर यॉन मन ही मन कह रही होती है, डैम ये नहीं हो सकता है। और इतना सोचते हुए यॉन अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यॉन काफी हैरान होते हुए अपनी आंखें खोल देती है, क्योंकि चेंसू चेम्बर का डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, अब थोड़ा बेहतर हो गया है, बाहर का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा लग रहा है। तो चेंसू को देखकर यू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, लेकिन कैसे, आखिर तुम कैसे जाग गए। फिर चेंसू लैडर से नीचे आकर कह रहा होता है, मेरा नाम चेंसू है, आखिर मुझे बताओ कि तुम्हें लैडर जलाना क्यों पड़ा। खैर जो भी हो, अब जब डोर ओपन हो गया है तो मुझे लगता है कि हम जंप करके ऊपर जा सकते हैं। फिर यू कह रहा होता है, आखिर तुम कैसी बकवास कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल पर्सन इतनी हाई जंप नहीं कर सकता है। और मुझे तुम ये बताओ, आखिर तुम जाग कैसे गए। फिर चेंसू कह रहा होता है, अगर वो पॉइजन ज्यादा स्ट्रांग होता तो शायद वो मेरी जान ले सकता था, लेकिन तुम ये भूल मत जाना कि तुमने जो मेरे साथ किया उसका रिवेंज मुझे तुमसे लेना है। और इतना कहने के बाद चेंसू यू का हाथ मोड़ देता है और इस वजह से यू काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर यू चेंसू को मारने के लिए अपना हाथ जैसे आगे बढ़ाता है तो चेंसू यू का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, नहीं डूड, ये तो तुमने मिस्टेक कर दी, तुम एक स्ट्रीमर के फेस पर नहीं मार सकते हो। अरे डूड, तुम तो पूरी तरह से जल गए हो और ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा हाथ टहनी की तरह टूट जाएगा। और इतना कहने के बाद चेंसू यू का मास्क पकड़ लेता है। तो ये देखकर यू कह रहा होता है, आगे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर चेंसू कह रहा होता है, बात ये है कि मेरी बॉडी बाकी लोगों से डिफरेंट काम करती है। और इतना कहने के बाद चेंसू यू का मास्क फेंक देता है। फिर उसका गला दबाते हुए कह रहा होता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें जरूर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसके बाद यू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तो ये देखकर चेंसू कह रहा होता है, पहले तुम फायर से खेलते हो और अब तुम ज़ॉम्बी की नकल कर रहे हो। फिर चेंसू के इतना कहते ही यॉन यू को कैन से काफी जोर से मारती है। फिर पंच मारकर नीचे गिरा देती है और लास्ट में उसे किक मारते हुए कह रही होती है, तुम कमी ने कही कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद चेंसू यॉन को रोकते हुए कह रहा होता है, बस इतना काफी है। और इतना कहने के बाद चेंसू यॉन का हाथ पानी से भिगाते हुए कह रहा होता है, तुमने एक कैन को टच किया था जब मैं सो रहा था, उसके बाद तुमने काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी थी। तो यॉन कह रही होती, लेकिन वो तुम ही थे जो सो रहा था। फिर चेंसू कह रहा होता है, हाँ लेकिन मैं तब जाग गया जब मेरी जरूरत थी। तो यॉन मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, हाँ ठीक है। फिर चेंसू यू को देखते हुए कह रहा होता है, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो भाग ना जाए। और इतना कहने के बाद चेंसू यू के लेग को पुल करते हुए कह रहा होता है, हे तुम अभी भी जाग रहे हो ना। और इतना कहने के बाद चेंसू यू का पैर मोड़ देता है। तो यू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ग्रैंडपा मेरी हेल्प करो, ये लोग यहाँ पर है। फिर ये सुनकर चेंसू और यॉन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही चेंसू कह रहा होता है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन गड्ढा खोदने के बाद कह रहा होता है,
आज का दिन कितना ज्यादा अमेजिंग है। वैसे मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि यू को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उस ओल्ड मैन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यांग उस गड्ढे के अंदर गिरा होता है। फिर वो ओल्ड मैन यांग के ऊपर मिट्टी डालते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम जाग चुके हो यांग, यही चीज मुझे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा पसंद है। खैर मुझे लगता है कि अब मुझे जल्दी करनी चाहिए। तो यांग कह रहा होते आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर वो ओल्ड मैन कह रहा होता क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तो वो ओल्ड मैन कह रहा होता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम फर्टिलाइजर बनने वाले हो। तो ये सुनकर यांग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या मैं क्या बनने वाला हूँ। फिर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, अरे फिक्र मत करो, ये बस रूट है, ये तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे और कुछ भी अग्रेसिव नहीं करेंगे। तो यांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या न्यूट्रिएंट्स, अरे तुम कमीने मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर ये सुनकर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, अरे ये तो तुम काफी रॉन्ग बिहेव कर रहे हो और वैसे यही रीजन है कि मैं प्लांट्स को पसंद करता हूँ। वो लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं और हाँ अगर उन्हें न्यूट्रिएंट्स दे दिया जाए तो वो काफी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और अगर नहीं दिए तो वो साइलेंटली मर जाते हैं। तो यांग कह रहा होता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर ये सुनकर वो ओल्ड मैन यांग को शवल से मारकर नीचे गिरा देता है। साथ ही कह रहा होता है, स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखनी चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजिंग का मतलब ये है कि तुम्हारा रीबॉर्न कम्प्लीटली न्यू रूप में होगा और हाँ तुम्हें ज़ॉम्बी बनने या मॉन्स्टर से बचने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, तुम नेचर के पार्ट के रूप में हमेशा जिंदा रहोगे। तो यांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कमीने मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वैसे मुझसे ज्यादा तुम डेथ के क्लोज हो इसलिए मेरे बजाय तुम्हें यहाँ होना चाहिए। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, तुम में मैनर्स की काफी ज्यादा कमी है। और इतना कहने के बाद वो पर्सन जैसी यांग को शवल से मार रहा होता है, लेकिन तभी यांग घूम जाता है और शवल से अपने हाथ में बंधे हुए ब्लैंकेट को कमजोर कर देता है। फिर ब्लैंकेट से अपने हाथ को फ्री करके शवल को पकड़ते हुए कह रहा होता है, अब देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतना कहते यांग उस ओल्ड मैन को नीचे खींच लेता है। फिर कह रहा होता है, यहाँ आना मजेदार नहीं है ना, अब देखो सिचुएशन कैसे चेंज होती है। तो वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, तुम कभी ने कही कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर यांग उस ओल्ड मैन का सर पकड़ते हुए कह रहा होता है, अब बताओ तुम यहाँ पर अकेले हो या यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी और कोई है, चलो अब जल्दी से बताओ मेरे फ्रेंड्स कहाँ है। तो वो ओल्ड मैन हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे नहीं पता, वैसे अगर वो मेरे ग्रैंडसन से मिले होंगे तो कौन ही जानता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। और इतना कहने के बाद वो पर्सन एक पत्थर उठाता है और इसे यांग के सर पर काफी जोर से मार देता है। फिर जल्दी से शवल पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये देखकर यांग उस ओल्ड मैन को काफी जोरदार किक मारता है, फिर शवल उठाकर उस पर्सन को काफी जोर से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन घबराते हुए कह रहा होता है, अरे प्लीज तुम रुक जाओ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम अपने फ्रेंड से कभी भी नहीं मिल पाओगे। फिर यांग कह रहा होता है, अच्छा फ्रंट गेट कहाँ पर है। तो वो पर्सन कह रहा होता है, फर्स्ट गेट नॉर्थ वेस्ट में है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे मत मारो, वैसे भी तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो और तुम जानती होगी कि लोगों की जान लेना सही नहीं है। फिर यांग कह रहा होता है, सॉरी मैं जितना यंग दिखता हूँ उतना नहीं हूँ, मैं अभी उस एज में पहुँच गया हूँ जहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर यांग कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस प्लेस का मैप याद कर लिया है। और इतना कहने के बाद यांग उस पर्सन को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेंसू को देखते हैं। साथ ही चेंसू चर्च देखते हुए कह रहा होता है, अरे यार ये 72 जेन का है। और इसी के साथ व्यूवर्स कह रहे होते हैं, क्या तुम हमसे उसके बारे में पूछ रहे हो या क्या है। फिर चेंसू कह रहा होता है, ब्रोज ये 72 जेन का है। तो ये सुनकर व्यूवर्स कह रहे होते हैं, तुम्हारे रिपीट करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर चेंसू कह रहा होता है, प्रॉबेबली इसके अंदर कुछ तो कूल जरूर है, क्या तुम लोग भी इसे देखना नहीं चाहते हो, चलो इसे अपने साथ ले जाते हैं। तो व्यूवर्स कह रहे होते हैं, नहीं तुम बस इसे भूल जाओ और यहाँ की तलाश करो। साथ ही एक दूसरा व्यूवर कह रहा होता है, अरे क्या वो रो रहा है। इसके बाद चेंसू उस चेस्ट को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर व्यूवर्स हंसते हुए कह रहे होते हैं, सीरियसली अरे डम तुम उसे उठा नहीं सकते हो, इस रेट में तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, अरे लॉल बस तुम गिव अप कर दो। फिर चेंसू कह रहा होता है, क्रैप ये चीज सच में काफी ज्यादा हैवी है, वैसे क्या मैं इसे फोर्कलिफ्ट से ले जा सकता हूँ। तो ये सुनकर एक व्यूवर कह रहा होता है, एल्मो इनफ अब काफी हो गया है। और इसी के साथ एक और व्यूवर कह रहा होता है, चेंसू तुम बस रूलेट खेलो। फिर ये पढ़कर चेंसू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या रूलेट। तो व्यूवर कह रहा होता है,
बाद में तुम एक गेम मशीन में भाग लोगे और तुम अपने जन को बैट में लगाकर गेम खेल सकते हो। फिर ये पढ़कर चेंचो कह रहा होता है, तो फिर अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ओनली वन व्यूअर कह रहा होता है, चेंचो क्या तुम्हें सच में इतनी बैडली चाहिए? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जन लोन पर दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसे तुम्हारी अर्निंग से वापस ले लूंगा। फिर चेंचो कह रहा होता है, रियली क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो? तो ओनली वन कह रहा होता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस एक बार, लेकिन तुम याद रखना फ्यूचर में तुम्हें इसका रिग्रेट हो सकता है। फिर चेंचो कह रहा होता है, मैं तैयार हूँ। और इसके साथ हम देखते हैं कि ओनली वन व्यूअर चेंचो को 35 जेन डोनेट कर देता है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और अब हम इस वीडियो का टारगेट 1K लाइक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये तुम काफी जल्दी कंप्लीट कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।